अपनी दरिंदगी भरी चाहत को पूरा करने के लिए एक आदमी ने एक जादुई दस्ताना बना लिया। जैसे ही वो किसी खूबसूरत लड़की के चेहरे को छूता, वो पल भर में पत्थर की मूर्ति बन जाती। धीरे धीरे पूरा द्वीप उसकी बनाई मूर्तियों से भर गया। जब सिंदबाद अपने साथियों के साथ इस द्वीप के पास से गुजरा तो उसकी नजर हर तरफ खड़ी खूबसूरत मूर्तियों पर टिक गई। हर मूर्ति इतनी असली लग रही थी कि कपड़ों की सिलवटें तक साफ दिखाई दे रही थीं। लेकिन एक अजीब बात थी, उन सभी मूर्तियों के चेहरों पर गहरी उदासी छाई हुई थी। तभी अचानक उस द्वीप का मालिक उनके पीछे आ खड़ा हुआ। उसने खुद को एक महान कलाकार बताया और कहा कि ये सारी मूर्तियां ही उसी की बनाई हुई हैं। पहली ही मुलाकात में उसने एम्मा पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया, उसकी खूब तारीफें की। जब उसने उन्हें अपने महल में आने का न्योता दिया तो एम्मा तुरंत मान गई और सिंदबाद भी मना नहीं कर पाया। लेकिन इसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जब सिंदबाद बाहर निकलने वाला था तभी उसे पीछे से किसी के आह भरने की आवाज सुनाई दी। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहाँ सिर्फ खामोश मूर्तियां खड़ी थीं। महल के अंदर हर चीज बेहद शानदार थी और वहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे तोते भी पाले गए थे, जिन्हें मालिक अपने कलेक्शन का हिस्सा बताता था। सिंदबाद ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आगे चलकर यही तोते उसकी जान के दुश्मन बनने वाले थे। उधर एम्मा आराम से बबल बांध ले रही थी और इधर सिंदबाद महल में घूम रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तुरंत उस आदमी को पकड़ लिया, लेकिन वो आदमी बोला कि वो दुश्मन नहीं बल्कि उसे चेतावनी देने आया है। उसने कहा, ये द्वीप का मालिक असली नहीं है, ये एक धोखेबाज है। पहले ये एक कीमियागर था जिसने काले जादू से इस जगह पर कब्जा किया है। उसने सिंदबाद को समुद्र किनारे की एक गुफा देखने को कहा जहाँ सच्चाई छिपी हुई थी। सिंदबाद को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने जांच करने का फैसला किया। रात के खाने पर एम्मा की खूबसूरती ने सबको हैरान कर दिया। द्वीप का मालिक उसे देवी जैसा बताने लगा और उसे अपनी मूर्ति का मॉडल बनने को कहा। खुश होकर एम्मा ने तुरंत हाँ कर दी। सिंदबाद को खतरा महसूस हुआ, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे गया। वे एक लंबे गलियारे में पहुंचे जहाँ हर तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां थीं। सिंदबाद ने एक मूर्ति को छूकर देखा और चौंक गया। उस पर कोई भी तराशने का निशान नहीं था, यानी वो मूर्ति नहीं इंसान था। रात में सिंदबाद चुपके से एक रहस्यमयी कमरे में घुसा। वहाँ उसने उसी आदमी को देखा जो अब पत्थर की मूर्ति बन चुका था। तभी अचानक मालिक वहाँ आ गया। सिंदबाद किसी तरह बचकर निकल गया। उसने एम्मा को सब बताया, लेकिन उसने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। मजबूर होकर सिंदबाद गुफा की तरफ चला गया। वहाँ उसने एक छिपा हुआ कमरा देखा जिसमें असली राजा और उसकी पूरी सेना पत्थर बनी कैद थी। अब सब सच सामने था। सिंदबाद तुरंत एम्मा को बचाने के लिए वापस भागा, लेकिन दुश्मन पहले से तैयार था। उधर मालिक ने अपना असली रूप दिखाया। उसने अपने हाथ आग में डाल दिए और वहीं जादुई दस्ताने पहन लिए। फिर उसने एम्मा के चेहरे को हल्का सा छुआ और वो पल भर में पत्थर बन गई। ये देखकर सिंदबाद गुस्से से भर गया। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार सिंदबाद को एक बालकनी पर घेर लिया गया जहाँ से नीचे गहरी खाई थी, लेकिन सही मौके पर उसके साथ ही आ गए। ध्यान भटकते ही सिंदबाद ने दुश्मन को नीचे धक्का दे दिया। लटकते हुए दुश्मन ने जान की भीख मांगी और एम्मा को वापस इंसान बनाने का वादा किया, लेकिन वो धोखा देने वाला था। सिंदबाद पहले से तैयार था। उसने उसका हाथ पकड़कर उसी के चेहरे पर लगवा दिया और अगले ही पल वो खुद पत्थर की मूर्ति बन गया और नीचे गिरकर चूर चूर हो गया। जैसे ही वो मरा, काला जादू खत्म हो गया और सारी मूर्तियां फिर से इंसान बन गईं।